सोचिए आप पानी की गहराइयों में हैं, चारों तरफ अंधेरा है और अचानक आपके सामने आता है एक ऐसा मंजर जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ ऐसा जो हज़ारों साल पहले किसी इंसानी हाथ ने बनाया था और आज तक किसी को खबर नहीं थी। आज की कहानी है एक ऐसी डिस्कवरी की जिसने इंसानी तारीख का रुख बदल दिया। अमेरिका की मशहूर झील लेक मिशिगन दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। इस झील का पानी इतना ठंडा और गहरा है कि इंसानी नजर वहां तक नहीं पहुंच सकती। इसी झील के अंदर एक माहिर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्क हाली अपनी रिसर्च टीम के साथ एक मामूली मिशन पर निकले थे। उनका काम एक पुरानी डूबी हुई कश्ती ढूंढना था जो बरसों से लापता थी। उनकी बोट पर सुनार मशीन लगी हुई थी जो आवाज की लहरों के जरिए पानी के अंदर का नक्शा बनाती थी। स्क्रीन पर सब कुछ नजर आ रहा था, चट्टानें, रेत और झील का फर्श, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ बदलने वाला था। डॉक्टर हॉली फौरन रुक गए। ये कोई कश्ती का मलबा नहीं था और ना ही कोई नेचुरल चट्टान। चट्टानें इस तरह सीधी लाइंस नहीं बनाती। ये लकीर एक ऐसा पैटर्न बना रही थी जो सिर्फ इंसानी हाथ से बन सकता था। लेकिन झील के अंदर इतनी गहराइयों में ये कैसे मुमकिन था? डॉक्टर हॉली ने फैसला किया कि सिर्फ स्क्रीन देखना काफ़ी नहीं, उन्हें खुद नीचे जाना होगा। उन्होंने स्कूबा डाइविंग गियर पहना और ठंडे अंधेरे पानी में छलांग लगा दी। जब वो पानी की गहराइयों में उतरते गए तो हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी उनको रास्ता दिखा रही थी। अचानक जब उनकी नज़र झील के फर्श पर पड़ी तो वो फौरन रुक गए। वहाँ बिल्कुल फ्लैट और रेतली ज़मीन पर बड़े बड़े पत्थरों की एक बिल्कुल सीधी कतार बनी हुई थी। एक पत्थर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सब एक परफेक्ट लाइन में। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। किसी ने ये पत्थर जानबूझकर वहां रखे थे। डॉक्टर हॉली आगे बढ़ने लगे, इस लाइन के साथ साथ ये देखने के लिए कि ये कहाँ जाकर ख़त्म होती है। 100 मीटर, फिर 200 मीटर, फिर 300 मीटर और फिर इनके सामने एक ऐसा मंजर आया जिसने उनकी सोच रोक दी। वहाँ पत्थरों का एक बिल्कुल परफेक्ट गोल दायरा बना हुआ था, बड़े पत्थर बराबर फासले पर एक कंप्लीट सर्कल में, और इस दायरे के आखिर में एक गहरी अंधेरी खाई थी। ये मंजर देखकर उनके जहन में फ़ौरन इंग्लैंड का स्टोनहेंज आया। बाद में माहिरीन ने बताया कि ये स्ट्रक्चर तकरीबन 10,000 साल पुराना हो सकता है। इतना पुराना कि उस वक्त इंसानी तहजीब ने शायद लिखना भी नहीं सीखा था। जब ये खबर दुनिया में फैली तो हर तरफ बहस शुरू हो गई। कोई कहता ये किसी पुरानी सिविलाइजेशन का सबूत है, कोई इसे रिलीजियस साइट समझता और कोई इसे मिस्ट्री समझकर हैरान था। लेकिन डॉक्टर हॉली का सवाल कुछ और था। वो इस गोल दायरे में नहीं अटके। उनका असल सवाल ये था कि वो एक माइल लंबी सीधी लाइन क्यों बनाई गई थी। फिर 2009 में एक और डिस्कवरी हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट जॉन ओशे ने लेक यूरोमन के अंदर बिल्कुल वैसी ही स्टोन लाइंस ढूंढ ली। यहीं से असल राज सामने आया। ये लाइंस असल में ट्राइब लाइंस थी, कदीम शिकारियों का हंटिंग सिस्टम। हजारों साल पहले नॉर्थ अमेरिका के नेटिव लोग कैरबियो का शिकार करते थे। कैरबियो की आदत होती थी कि वो हमेशा सीधा रास्ता फॉलो करता है। शिकारी पत्थरों की सीधी लाइंस बनाते थे ताकि जानवर उनको फॉलो करता हुआ आगे चला जाए। आखिर में उसे एक गोल दायरे में ले जाया जाता था जहां शिकारी छुपकर इंतजार करते थे और आगे एक गहरी खाई होती थी जहां जानवर फंस जाता था। ना कोई मॉडर्न हथियार, ना कोई टेक्नोलॉजी, सिर्फ इंसानी दिमाग और स्ट्रेटजी। आज वो पत्थर लेक मिशिगन की गहराइयों में खामोश पड़े हैं, लेकिन ये हमें याद दिलाते हैं कि इंसानी जहन हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। और असल जीत ताकत की नहीं होती, सोच की होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और ऐसी हकीकी और हैरान कुन स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।